बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी थियरी के टॉपिक थे हम उसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न के बारे में बताने चल रहे हैं, जिसमें से पहला आंकिक प्रश्न है नंबर 1 कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। अतः एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 गुणे छोटी बूंदों का आयतन या 27 छोटी बूंदों का आयतन क्या हो जाएगा? अथवा बूंदें जो है वो गोलाकार होती हैं, तो जो गोले के आयतन का सूत्र है वही यहाँ भी लागू होगा। तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर 27 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अथवा 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? आर क्यूब बराबर 27 स्मॉल आर की घात 3 हो जाएगा। अथवा कैपिटल आर क्यूब बराबर 3 स्मॉल आर का होल क्यूब, अथवा कैपिटल आर बराबर 3 स्मॉल आर, अथवा कैपिटल आर बराबर 3 स्मॉल आर। तो छोटी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू 3 गुणे बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 3 गुणे छोटी बूंद की त्रिज्या, अर्थात कैपिटल आर बराबर 3R। फिर आगे छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, तथा छोटी बूंद पर आवेश Q बराबर Q इक्वल टू क्या होगा? C1 गुणे V। Q बराबर चाहे आप Q1 बराबर कुछ भी मान लेते हैं, Q1 बराबर C1 गुणे V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर इंटू V, और V का मान क्या दिया है? 10 वोल्ट। क्या दिया है? 10 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा
छोटी बूंद पर आवेश Q1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर इंटू 10। फिर आगे बड़ी बूंद पर आवेश आगे ज्ञात कर लेते हैं। इसके आगे बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q बराबर 27 गुणे छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश बराबर 27 गुणे छोटी बूंद पर आवेश 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू 10 तथा बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता C2 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R की जगह पर 3 स्मॉल r। तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा इसलिए बड़ी बूंद पर विभव, इसलिए बड़ी बूंद पर विभव B इक्वल टू कैपिटल Q बटे C, या Q इक्वल टू CB तो B इक्वल टू Q बटे C, या चाहे C कह लें या चाहे C2 कह लें, ये बराबर हो जाएगा Q की जगह पर 27 गुणे मान रख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू 10 और पूरे को बटे C2 की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 3 स्मॉल r। 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r कट गया, 3 से 27 कटेगा तो हो जाएगा 3 9 27 गुणे 10 बराबर 90 वोल्ट। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कहा है कि बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। तो कितना आया? बड़ी बूंद पर विभव V बराबर कैपिटल Q बटे C2 मान रखा, कैलकुलेट किया तो 90 वोल्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दिया है कि आसुत जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, आवेश 2/3 गुणे 10 की घात -12। तो लिखेंगे दूसरे के लिए पहले क्या क्या दिया गया है। स्मॉल r बराबर दिया है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, और इसको हम जब मीटर में बदलेंगे तो बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात -3 बराबर 10 की घात -4 मीटर। ये तो स्मॉल r हो गया। आगे क्या दिया है? Q बराबर दिया है 2/3 गुणे 10 की घात -12, 2/3 गुणे 10 की घात -12 कूलाम, इतना कूलाम ये क्यों दिया है। अब आगे ज्ञात कर लेते हैं कि एक बड़ी बूंद पर, एक बड़ी बूंद
का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। तो चूँकि बूंदें जो है वो गोलाकार होती हैं, तो गोले के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वही यहाँ पर भी प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा अथवा 4/3 पाई कैपिटल 4/3 पाई कैपिटल R³ बराबर 64 गुणे 4/3 पाई स्मॉल R³ हो जाएगा। अथवा कैपिटल R³ बराबर 64 स्मॉल R³ अथवा कैपिटल R³ बराबर 4 स्मॉल r का होल क्यूब अथवा कैपिटल R बराबर 4 स्मॉल r, कैपिटल R बराबर 4 स्मॉल r। और हमारे पास है, जैसे कि दिया भी है, स्मॉल r का मान दिया है, तो लिख सकते हैं कि इसलिए कैपिटल R बराबर 4 × 10⁻⁻4 मीटर, 4 × 10⁻⁻4 मीटर। आगे ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव। तो अतः बड़ी बूंद पर विभव, बूंद पर विभव क्या हो जाएगा? हो जाएगा B बराबर विभव B = Q/C। B बराबर, अच्छा यहाँ पर देखें तो सूत्र कौन सा लग सकता है? यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक की त्रिज्या, अगर त्रिज्या दी गई है तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो दूसरा लगेगा, वो लगेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q/R, ये वाला सूत्र लगेगा। और कैपिटल Q जो है 64 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर है, तो हो जाएगा बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹ इंटू 64 गुणे स्मॉल q और बटे कैपिटल R की जगह पर 4 × 10⁻⁻4, 4 × 10⁻⁻4 तो हो जाएगा। इसको ध्यान से देखते हुए ऐसे नोट करते जाइए। इसके आगे हम स्मॉल q का मान रखते हैं, जो कि ये दिया गया है। इस मान को यहाँ रख करके कैलकुलेट करते हैं, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात हो जाता है। तो देखिए आगे, जब यहाँ पर हम मान रखेंगे स्मॉल q का, जो कि ये दिया है, तो क्या होगा? हो जाएगा अथवा B = 9 × 10⁹9 गुणे 64 और गुणे q की जगह पर 2/3 और गुणे 10⁻⁻12। ये जो मान दिया है, इस मान को हमने यहाँ पर रख लिया और पूरे के बट्टे 4 × 10⁻⁻4, 4 × 10⁻⁻4 ये हो जाएगा बराबर 3 से 9 कटेगा, तो 9 गुणे 10⁻9, 4 से 64 कटेगा, तो गुणे 16 गुणे 2 और 10⁻⁻12, 10⁻⁻4 से कटेगा, तो ये हो जाएगा गुणे 10⁻8 बराबर 9 दूना 18, 18 छक्का 108 और 10, 18 × 1 = 18, 10 28
28 और गुणे 10 की घात 1 गुणे 10 की घात 1। और जब 10 की घात 1 करेंगे, फिर से इसको देख लेते हैं कि मान इसका 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू की जगह पर 64 क्यू और कैपिटल आर की जगह पर 4 गुणे 10 की घात -4, ये हो गया। 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 64 गुणे 2/3 गुणे 10 की घात -12 और बटे 4। 9 गुणे 10 की घात 9, 4 इक्के 4, 4 इक्के 4 और 2 6, 4 छंग 24 और ये 3 से ये कटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, इस 3 से 9 कटा तो यहाँ पर क्या हुआ 3। तो 3 गुणे 10 की घात 9 गुणे 16 गुणे 2 और 10 की घात -12, 10 की घात -4 से कटा 10 की घात -8। तो ये क्या होगा, हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 जाएगा 36 की 6 और 6 इक्के 6 3 9 और गुणे 10 की घात 1 गुणे 10 की घात 1। तो 10 की घात 1 का मतलब 96 गुणे 10 और बराबर हो जाएगा 960 वोल्ट। 960 वोल्ट यही आंसर होगा, यही आंसर होगा 960 वोल्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 से जब 9 को काटेंगे तो यहाँ पर 3 ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 25 म्यूएफ धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लाने से उसकी प्लेटों पर उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। सी का मान दिया है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है सी बराबर 25 म्यूएफ। तीसरे क्वेश्चन में दिया है सी बराबर 25 म्यूएफ, 25 म्यूएफ और ये बराबर हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात -6 एफ। ये तो सी का मान दिया है। आगे प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर, तो V बराबर 250 वोल्ट, इतना वोल्ट। आगे कहा है कि इनकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो सूत्र आवेश Q बराबर हो जाएगा CB बराबर C की जगह पर 25 गुणे 10 की घात -6 और गुणे V की जगह पर 250 तो 25 25 में 625 और गुणे 10 की घात -5, 625 गुणे 10 की घात -5, तो ये बराबर हो जाएगा 6.25 और गुणे 10 की घात -3 कूलाम, 10 की घात -3 कूलाम। तो अब चूँकि संधारित्र में जो है वह 2 प्लेटें होती हैं, संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश जो है, तो लिखेंगे कि प्रथम, इसलिए प्रथम प्लेट पर आवेश बराबर हो जाएगा प्लस 6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलाम और
तथा द्वितीय प्लेट पर आवेश हो जाएगा बराबर -6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, एक धन आवेशित प्लेट होती है और दूसरी ऋण आवेशित प्लेट होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रथम प्लेट पर आवेश इतना, द्वितीय प्लेट पर आवेश -6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिया है कि 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संधारित्र का संचित आवेश ज्ञात कीजिए, पिकोफैरेड। चौथा नंबर है, दिया है C बराबर दिया है 100 पिकोफैरेड। 100 पिकोफैरेड ये बराबर हो जाएगा 1 पिकोफैरेड में 10 की घात -12 फैरेड, तो बराबर हो गया 100 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, और जो कि बराबर हो जाएगा 10 की घात -10 फैरेड। और क्या दिया है? और दिया है V बराबर 100 वोल्ट तथा B इक्वल टू 100 वोल्ट। आगे ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है संचित आवेश। इसलिए संचित आवेश Q बराबर CV बराबर C की जगह पर 10 की घात -10 गुणे 100 और बराबर 10 की घात -8 कूलाम। 10 की घात -8 कूलाम। यही जो है इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि दिया है नंबर 5 दिया है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर यह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो दिया है V इक्वल टू 1000 वोल्ट। उसके बाद दिया है 2 माइक्रोकूलाम, Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, और यह बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, इतना कूलाम। अब सूत्र होता है Q बराबर CV अथवा धारिता C बराबर Q बटे V बराबर Q की जगह पर 2 गुणे 10 की घात -6 और बटे V 1000 बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 और बटे 10 की घात 3 बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -3 बराबर 2 गुणे 10 की घात -9, 2 गुणे 10 की घात -9 क्या? इतना फैरेड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -3 और गुणे 10 की घात -6 फैरेड, -6 फैरेड। चूँकि 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10 की घात -6 फैरेड,
तो हम इस 10 की घात -6 फैरेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोफैरड। तो बराबर हो जाएगा 2 × 10 की घात -3 और गुणे 1 μF माइक्रोफैरड। तो बराबर क्या हो गया, 2 × 10 की घात -3 μF अर्थात माइक्रोफैरड। तो ए था क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न में आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का जो सॉल्यूशन है उसको हमने बताया, और जो शेष इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।